हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर लाइकिंग माय प्रीवियस वीडियो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं मिलने जा रहा हूं सुमित नागर जी से। आज वो मेरे घर पर आने वाले हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो जब आते हैं ना तो हमेशा हम लोग 2 से 3 घंटे कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, तो वो बड़ा वर्थफुल होता है एक एक्टर के लिए। सुमित जी ने हमें टाइम दिया है दोपहर के 2 बजे का और अभी घड़ी में 10 बज रहे हैं। उनके आने से पहले तब तक मैं जिम हो आता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक एक्टर के लिए। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि उनकी बातचीत से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, हम दोनों की बातचीत से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ सीखते रहेंगे। लर्निंग नेवर शुड स्टॉप। हाँ महाराज, कैसन ठीक बा? अच्छा, 2 बज चुके हैं और सुमित भाई का मैसेज आया है कि तू लंच कर ले, तब तक मैं पहुंच रहा हूं। अब तो पूछना बनता है कि भाई कहाँ अटक गए। वो अभी उठा नहीं रहे हैं तो इसका मतलब वो स्कूटी ड्राइव कर रहे होंगे। आई थिंक 5 मिनट और इंतज़ार करना चाहिए। अरे लगता है आ गए आ गए आ गए। 1 मिनट में ना ये कैमरा हाइड कर देता हूँ कि ताकि उनको लगे ना कि रिकॉर्डिंग चालू है। यस यस, आप अपनी गलती संभालिए इधर। बहुत खूब। और हर बार की तरह हमारा सीट इधर है। दिमाग ऐसा रात से लेटा हूँ, सो रहा हूँ, तब भी सब कुछ वही घूम रहा है कुछ है ना? हाँ। एक राइटर के दिमाग में यही सब चलता रहता है, लेकिन कहानी का। हाँ, कोई भी कॉलम जैसे होता है ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग वाली बात है कि कोई भी कॉलम छूटे नहीं। आज का स्क्रिप्ट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आदमी तुरंत मान जाए कि हाँ यार लॉजिक तो ठीक है ऐसा। आज हम फाइनल स्क्रिप्ट के साथ साथ एक पेपर पर जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, हाँ पहले तो हम सीन में लिखते जा रहे हैं। हाँ। जो सीन है वापस से पढ़ेंगे एक बार स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद। सीन नंबर 1 से क्या है, 1 में आर्टिस्ट के साथ प्रॉपर्टी क्या दिखने वाली है, उसको उस सीन में मेंशन कर देंगे ब्रैकेट में प्रॉप्स करके। हाँ, तो कहानी शुरू करने से पहले यही मेरा कैमरा है और लिया है ना? और चीज़ें माइक लगा रखा हुआ है। हाँ, इसमें बूम माइक लगा रखा है और सेल्फ क्रिएशन सही है। बढ़िया है। अच्छा, तो आपको पता भी नहीं होगा ये रोल है। ये रोल रखा है पहले से, हाई रोल। हाई रोल मैं एक्चुअली वो नेचुरल वो रिएक्शन हम नेचुरली देंगे सर, है ना? नेचुरली देंगे। पता आपके आने से पहले ही मैंने पूरा एक ब्लॉग तैयार कर लिया। हाँ, एक पूरा समा बांध दिया है कि आज मैं किनके साथ मिलने वाला हूँ। हो बात है। तो हम एक नई स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं आज। हाँ, नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अकेला तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं भी नहीं कर सकता, तो इसीलिए तो आज हमारी कुछ नई क्रिएशन पर हम बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कुछ हम बातें कल कर चुके थे। एग्जैक्टली मतलब ये हुआ यूँ कि 1 हफ्ते पहले हम लोग ऐसे ही बात किए कि चलो कुछ बनाते हैं, और मैंने ऐसा बहुत देखा है कि लोग सालों से बात कर रहे हैं। हाँ। आप परसों मिले, परसों मिले, बात किया आपने, हाँ, और उसके बाद परसों हमने लगभग स्क्रिप्ट पूरी कर ली एक ही दिन में। परसों तो हम लोगों ने सिर्फ ऐसे चर्चा हाँ, की चर्चा थी। की। उसके कल होकर के आप घर पे आ गए कि चलो लिखते हैं। हाँ, और आज पहला ड्राफ्ट कंप्लीट है। उसके पहला बाद फिर आपने ड्राफ्ट कहा कि कुछ उसमें और संशोधन करते हैं तो और बढ़िया बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सुमित भाई के बारे में बता दूं। आपने क्राइम पेट्रोल में देखा है ना, मैंने भी इनको सिर्फ वहीं देखा है। लेकिन जब वहाँ से देखा और वहाँ से बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि ये बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, बहुत अच्छा इनका डायरेक्शन का भी विजन बहुत बढ़िया है। और स्पिरिचुअलिटी तो भाई इनके अंदर कूट के भरी हुई है। देखो, अगर किसी भी काम को करने के लिए मन में अगर भगवान ना हो तो वो काम वैसे भी अधूरा है। राइट। तो फेथ बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे दिमाग भी हमारा नहीं है। हम सोचते हैं ना हमारा ये थॉट है, वो थॉट भी हमारा नहीं है। वो भी कहीं से घूम के प्लैनेट से वो हमारे दिमाग में आता है और फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, वो स्टोरी हो जाती है और कुछ नहीं।
ये छोटे साहब हमारे। अरे ये सब अभी नहीं चाहिए नमिश। थैंक यू बेटा। तो हम आप लोग हमें विश करें कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका नाम तो फ़िलहाल हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि खुद हमें ही नहीं पता अभी फाइनल टाइटल क्या होगा। लेकिन आई विश कि हम जल्दी इसको पूरा कर पाएँ और एक अनोखी कहानी जो कभी ना सुनी हो ना कभी देखी हो, ऐसी कहानी कुछ बनाने की कोशिश है। मैं भी एक्चुअली बहुत टाइम से चाह रहा था कि यूट्यूब पर थोड़ा सा सेंसिबल कंटेंट दिखाया जाए, क्योंकि ऐसे बिहाइंड द सीन क्राइम पेट्रोल तो बहुत हो गया। ये तो बहुत हो गया। लेकिन जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, अब उनको थोड़ा सा अच्छा कंटेंट कुछ अच्छा कंटेंट मिले, और जैसा कि हमने कहा था कि इस उम्र में आके बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो ओके, लेट्स ट्राई। यस, इसको अभी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए कि ताकि मार्च में आपको सीधा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। वो तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये हम उसी की बात कर रहे हैं जिसका स्क्रिप्ट में हम पिछले ब्लॉग में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन वो तो ठीक है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बट एक चीज़ और, जैसे कि मेरी ऑडियंस बहुत टाइम से क्राइम पेट्रोल की दीवानी है और आप इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो आप हमें बताइए बेशक कि आप कैसे क्राइम पेट्रोल की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी, क्योंकि इतना कुछ आप जान रहे हैं। एक्टिंग में ये कैसे? एक्टिंग का मेरा जुनून तकरीबन 12 साल पहले स्टार्ट हो गया था। एक तरह से सिंगिंग से ट्रांसफॉर्म हुआ एक्टिंग में, और इंडस्ट्री में मैं एज ए सिंगर के लिए ही आया था। लेकिन बहुत मेहनत चाहिए हर काम करने के लिए, तो हाँ उतना ट्रेंड नहीं हूँ फ़िलहाल सिंगिंग के लिए जो एक प्रोफेशनल सिंगर को या प्लेबैक सिंगर को होना चाहिए। लेकिन हाँ, गॉड ने, सरस्वती ने कृपा दी है तो परफॉर्म करता ही हूँ। लेकिन हमारे इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक एक्टर हैं दिग्गज सचिन पिलगांवकर। अच्छा, हाँ। तो मेरी एक्टिंग के लिए सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो सचिन जी ऑफर्ड मी पहली बार। यस। ये कब की बात है? ये बात है तकरीबन 12-13 साल पहले। मैं सचिन जी के साथ DD1 के कुछ म्यूज़िकल प्रोग्राम्स करता था, और एक पार्टी के दौरान उन्होंने रात को एक अचानक ऐसी बात कही कि ये लड़का एक दिन एक्टर बनेगा। मैं उस समय उस बात को समझा कि वे बड़े व्यक्ति हैं और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो मैंने सोचा शायद जो कह रहे हैं ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं आशीर्वाद के तौर पे। लेकिन उनका आशीर्वाद लग गया और कहानी बदल गई। एक्चुअली उनके ऊपर ना श्री माता जी की कृपा है। मैंने देखा है उनको, बहुत उनका सर्कल इतना अच्छा है। सर्किल बहुत अच्छे डांसर हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका IQ, उनका डायरेक्शन, उनकी सिंगिंग के लिए नॉलेज, उनकी सिंगिंग, सब कुछ ये सब वर्सेटाइल पर्सन। एक वो फिल्म आई थी जो अपने शंकर महादेवन जी के साथ में, वो फिल्म कोई मराठी फिल्म थी और दोनों सिंगर रहते हैं उस फिल्म में, उनकी जुगलबंदी चलती रहती है। हाँ, वो मैंने देख नहीं पाया वो फिल्म, लेकिन मैंने सुना, मुझे सिर्फ नाम याद नहीं आ रहा है। तब मैं देखा कि वो उनका खुद का गाया हुआ है गाना। हाँ, वो बहुत अच्छी फैमिली से हैं और उनकी मदर सचिन जी की शायद वो भी संगीत से थी। तो उस दौरान बहुत कुछ जाना उनके बारे में, लेकिन उनकी बात सत्य हो जाएगी ये आज जाके एहसास होता है। इतने सालों से क्राइम पेट्रोल करा, फिर ऐसे भाई जैसे दोस्त मिले, तो अब वो ट्रांसफॉर्म, कहते हैं ना हर इंसान को एक कदम आगे जाने की इच्छा होती है और उसका हक भी है। तो बस अब अगला कदम फिल्म की तरफ हो गया है। एक फिल्म एज अ फीचर फिल्म मैं डायरेक्ट कर चुका हूँ, माटी एक कथा। उसका लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा। आप लोग नहीं देख पाए तो देखें, बिकॉज काइंड ऑफ इट्स आर्ट फिल्म जो कि दिवाली के कॉन्सेप्ट पर हमने बनाई थी। एक पॉटर की कहानी थी। पहला एपिसोड आपने कब किया क्राइम का? मुझे याद है शायद मैंने 2014 में किया था। 14 मे बी 14 और 15 स्टार्टिंग ऐसा कुछ। और अभी तक आप कंटिन्यू कर रहे हैं? तो अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि 100 एपिसोड तो आपके हो ही गए होंगे। हाँ, आराम से 100, मोर देन 100 सेंचुरी। इसके अलावा कुछ सावधान हैं, बाकी ऑल अलग अलग डेली सोप्स हैं, उसमें भी अलग अलग मैं एज ए कैरेक्टर्स में आता रहा हूँ। चाहे वो डिवोशनल हो, माइथो शो भी किया है। माइथो शो भी किया। तो अब बस ये है कि अब काफ़ी हो गया। अब एक छलांग जो है वो कुछ अपने सपनों के लिए और होनी चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए हो चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम क्रिएटिव हैं, और मेरा डायरेक्शन का कुछ ऐसा है कि मैं एक पेंटर रहा MF तो मैं मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का टीचर भी था। अच्छा। तो आप ये कह सकते हैं कि मॉनिटर एक तरह से मेरे लिए कैनवास है।
जैसे कैनवास ब्लैंक होता है, हाँ। एक डायरेक्टर के लिए मॉनिटर ब्लैंक होता है। बिल्कुल। और वो अपने फ्रेम को सजाता है एंगल वाइज, प्रॉप्स क्या लगनी है, आर्टिस्ट क्या पहनेगा, मेकअप कैसा होगा, एक उसकी स्टोरी के हिसाब से वो एक कॉन्सेप्ट बनाता है जिसको वो मॉनिटर पे देखता है। ही इज़ द डायरेक्टर, उनका देखने का नज़रिया। तो मुझे लगता है मैं तो प्लेन कैनवास पर खेलने वाला आर्टिस्ट हूँ, तो क्यों ना इस विजन को वीडियो की तरफ डाल दिया जाए। एक्टिंग और सिंगिंग जो इतना आपका स्ट्रांग है, हाँ। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रही? क्वालिफिकेशन अगर एक लाइन में कहूँ तो धक्के बहुत खाए। धक्के बहुत खाए। अक्सर बहुत सारी चीज़ें बादाम खाने से अकल नहीं आती, मजाक में लोग कहते भी हैं, ठोकर खाने से बहुत अकल आती है। वाह। तो जब हम घिसते हैं, बहुत घिसते हैं, ज़िंदगी का तजुर्बा होता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के आसपास जब कैरेक्टर हमें जीने का मौका मिलता है, तो जो हम देख कर आए हैं, हम झेल कर आए हैं या बर्दाश्त करके आए हैं, वो सारे एक्सप्रेशंस तब निकल जाते हैं। अब किसी ने कहना तो नहीं, किसी ने घर में कुछ देखा ही नहीं कभी, एक बहुत हैप्पीली पर्सन है, उसने कभी अपने घर में कोई डेथ नहीं देखी, कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी नहीं देखी, एक गरीबी को नहीं देखा, आप उसको कैरेक्टर करा के देखिए गरीबी का। मुझे लगता है वो तभी कर पाएगा या तो वो बहुत ही मजा हुआ कलाकार है, तमाम एक्सपीरियंस उसके पास हों, एकेडमी करियर्स हों या अलग अलग थिएटर से करके आया हो। अगर आप बिना इसके उसको काम देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि दरअसल दुख होता क्या है। बस वही कहानी है एक्टिंग ऑल अबाउट, कि जिसने ज़्यादा ज़िंदगी देख ली और अगर उसमें थोड़ी भी अदाकारी है तो वो एक्टर बन सकता है। इंटरव्यू भी हो रहा है, सर के डेट्स भी जा रहे हैं, कल से शूटिंग भी है। ठीक है, ओके, आप मुझे भेजिए, मैं एक मीटिंग में हूँ, आप मैसेज से बात कर लेंगे प्लीज़। एक सवाल और है, उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। जैसे कि हाँ, मुझे बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मुंबई कब आना हुआ? मेरा जन्म, आप कह सकते हैं कि मेरा जन्म आगरा में हुआ, पढ़ाई लिखाई मेरी आगरा में हुई, और एक मैं क्रिकेटर था, स्पोर्ट्समैन था, प्रोफेशनल वो भी। सॉरी, ये बताना तो मैं भूल ही गया था। और बहुत लंबी जर्नी है लाइफ की। हाँ। और लेकिन मैं खुद को उज्जैन से मानता हूँ, महाकालेश्वर से। अच्छा। क्योंकि जब मेरी वो एक ज़िंदगी का एंड हो गया, जब मेरे पास कुछ सोचने के लिए नहीं था, कुछ करने के लिए नहीं था, फादर भी गुज़र गए थे जब मैं मात्र 20 साल का था, फादर भी गुज़र गए थे, तो वो एक चैप्टर एंड हो गया मेरे करियर का, मेरी क्रिकेट का, सब कुछ आप कह सकते हैं। फिर वो ट्रांसफॉर्म हुआ उज्जैन से, मैं उज्जैन जाके रहा, और फिर मुझे ऐसा लगा कि महाकालेश्वर आप सब जानते ही होंगे, एक बहुत पवित्र स्थान है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से उनका स्थान आता है। वहाँ से मुझे लगा कि मेरे अंदर एक नया मेरा जन्म हुआ है फिर से, और उज्जैन के थ्रू ही मैं मुंबई आया। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मतलब मैं 20-21 की एज में थे तब आप उज्जैन चले गए? 20-21 की एज में फादर गुजरे, और फिर 2-3 साल के बाद में अच्छा। मैंने अलग अलग काम किए, फिर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फिर मैं चला गया उज्जैन, और फिर उज्जैन से आशीर्वाद लेकर मैं मुंबई नगरी में पहुंचा। अच्छा, तो मतलब होम टाउन तो आपका आगरा है? होम टाउन आगरा है, लेकिन अब वहाँ फैमिली के हमारे जैसे कोई रहते नहीं हैं, ख़ानदान में काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन मैं, मेरे बड़े भाई, दीदी, ये सभी मुंबई में रहते हैं, सभी मुंबई में। अच्छा। तो अब सिर्फ यादों वाला वो रह गया है होम टाउन, लेकिन अब मेरे मन का होम टाउन है वो उज्जैन है, महाकाल की शरण है। और हम लोग लकीली बताना चाहेंगे दर्शकों हाँ को, हाँ, अरे हम लोग शूटिंग के कि लिए हम इस शूट को उज्जैन में ही करने वाले हैं। हाँ, अगर लॉकडाउन ना लगे तो। ना लगे, आई होप नहीं लगना नहीं लगना चाहिए, चाहिए। बस आप दूरी बनाए रखें। मास्क हम लोग तो बैठ के बात कर रहे हैं, दोनों ही सिक्योर हैं, सेफ हैं, राइट। लेकिन बाहर जाए तो मास्क लगाइए, लॉकडाउन ना बढ़ने दीजिए। हाँ, नहीं तो फिर हमारा काम अटक जाएगा। हमारा नहीं, आप सबका भी अटकेगा। बहुत मुश्किल से लोग पटरी पर आने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो प्लीज़ बी टेक केयर। हाँ, तो हम लोग अभी मार्च में शूटिंग स्टार्ट करेंगे और ये बनाएंगे। यस यस यस, ज़रूर। तो फिर ब्लेसिंग्स दीजिए। ये बात तुम्हारी अधूरी रह गई, उज्जैन में कितने साल रहे, यहाँ कब आए? उज्जैन में मैं तकरीबन 4 महीने रहा, अच्छा। 3 से 4 महीने रहा, और बस कुछ हो गया कि मैं मुंबई आ गया, जबकि मैं किसी को जानता नहीं था, कुछ लिंक्स नहीं थे, कोई कनेक्शन नहीं थे, बस यूं ही अकेला ऐसे ही मुंबई आना हुआ। एक सज्जन हैं, उन्होंने मुझे अपने घर में रखा और 1 साल में वहाँ रहा। फिर ऐसे ऐसे मुंबई, ये कह लीजिए कि मुंबई ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। आज की डेट में अगर ये बात कहूँ तो मुंबा देवी कह लीजिए, सिद्धि विनायक कह लीजिए, उनके आशीर्वाद के बिना तो ये संभव नहीं था। इसलिए आप कुछ भी करें,
कितने भी टैलेंटेड आप खुद को समझ लें, लेकिन होगा वही जो राम रची राखा, होगा वही। तो इसलिए अपने काम के साथ साथ अपने धर्म को भी अपने साथ लेके चलना चाहिए। भले ही आप किसी भी धर्म को एडमायर करते हो, हाँ। काम के साथ साथ आपके दिल में वो धर्म, वो इज्जत, वो लगन, वो सच्चाई होनी चाहिए। देर सवेर आपकी नैया पार लग जाती है। तो बातों से लग रहा है कि आप 25 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे। 24-25 हाँ, 24-25, यस यस। तो अभी 25 से लेकर के बाकी का जो इतना साल है, ये जर्नी तो बहुत लंबी है, क्योंकि आप 2005 हाँ, 15 तकरीबन मुझे 16-17 साल हो गए। हाँ। 16 साल हो गए। तो आते ही तो टीवी में काम मिला नहीं होगा या फिल्म में? आते ही टीवी में काम नहीं, सिंगिंग का बेस लेके आया था, तो छोटी छोटी जगह पे प्रोग्राम्स करना स्टार्ट, सिंगिंग के। अच्छा। 5 स्टार होटल में भी मेरी जॉब लगी थी एज अ सिंगर तब उस हाँ, समय। हाँ, हाँ, हाँ। तो बहुत सारी, कहा ना कि बहुत लंबी जर्नी है, और कहते हैं डेस्टिनी खींच ही लेती है। तो ये नतीजा है कि मैं आज वेद के ब्लॉग में बैठा हूँ। मतलब शुरुआत सिंगिंग से आपने? हाँ, स्टार्टिंग सिंगिंग। आज भी मैं लाइव हाँ, शोज वो तो करता बहुत चलता हूँ, ही। लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं। यस यस, इनका फेसबुक का लिंक भी डाल रहा हूँ, बहुत सारे क्लिप हैं वहाँ पे इनके हाँ, कॉन्सर्ट। मेरे फिलहाल मैंने अपना नाम यूट्यूब में चेंज करके देवर्ष नागर कर लिया है। माय ओरिजिनल नेम इज सुमित नागर, और ये नाम मैंने खुद ही तकरीबन 2-3 साल पहले चेंज कर लिया था एक शो के दौरान। अच्छा। हाँ, तो ओरिजिनल पासपोर्ट पे सुमित नागर है, लेकिन मैं फिल्म के हिसाब से या अपने करियर के हिसाब से एज अ डायरेक्टर जो मेरा पहला नाम आया वो देवर्ष नागर ही आया। देवर्ष मीन्स गॉड्स गिफ्ट, भगवान का दिया हुआ तोहफा। और अंदर की जो कला है या जो मैं कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ, ये सब कुछ गॉड गिफ्ट है। इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। मेरी कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग आज तक नहीं हुई, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो राइटिंग हो। कहीं से भी मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। जो भी कुछ है वो सिर्फ अंदर से है, और अंदर का तार जुड़ा है वहाँ से। हाँ। तो आप समझ लीजिए तो गहराई कहाँ तक है। अब सिंगिंग की हमने इतनी सारी बात कर दी है, हाँ, अब इसको हम क्लोज भी करना चाहते हैं ताकि अपना काम शुरू करें। करेंगे बेशक। हाँ, तो बस हम एक वो गीत से क्लोजिंग करना चाहते हैं जो लास्ट टाइम आपने मुझे रफ़ी का सुनाया था। हमने राम रफ़ी साहब का कुछ गा रहे थे, वो हाँ, थोड़ा सैड था। सैड था, आज लेकिन ब्लॉगर्स के लिए थोड़ा सा मौसम अच्छा है। हाँ, आप और जो भी अब आप दिल से हम लोग गाइए। समर की तरफ मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, नए नए फूल खिलने वाले हैं, हाँ। नया मौसम आने वाला है, नई बहार आने वाली है। वाह वाह, मज़ा आने वाला है। तो किशोर दा आप तो जानते ही हैं, महान एक्टर हैं, और मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ किशोर दा से। क्योंकि जब भी मुझे कभी ऐसा लगता है कि मैं भविष्य में ऐसा कहलाऊँ कि किशोर दा का कोई सेकंड ऑप्शन तो नहीं कह सकता मैं, हाँ, लेकिन 3rd 4th ग्रेड 5th ग्रेड आप जो भी देना चाहो, कि किशोर दा की तरह ही कोई बना, हाँ। जो सिंगिंग में भी था, जो एक्टर भी था, उसने डायरेक्शन भी दिया, उसने राइटिंग वर्क भी किया, म्यूज़िक भी दिया। तो उनको बहुत मानता हूँ। चलिए, तो उनकी कुछ लाइन आपके सामने रखता हूँ। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा, जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, हो कई कई बार। वाह वाह, मज़ा आ गया, पूरा समा बांध दिए। तो आप ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम अपने काम को बहुत मेहनत से कर सकें, और रिजल्ट्स तो आपके हाथ में ही है। यस, अब शुरू करते हैं, नहीं तो सुमित भाई बोलेंगे कि ये काम के बीच में भी अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है। ये भी एक मेहनत है, बहुत हार्ड वर्क है, इसके पीछे भी बहुत थॉट है। किसी की भी मेहनत का मैं ये कहना चाहूँगा, कभी किसी की भी मेहनत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कभी किसी की भी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
जो जहाँ है वो ठीक है, वो अपने हिसाब से कर रहा है, उसका अपना आईक्यू है, उसकी अपनी सोच है। तो कंपेयर नहीं करना चाहिए कि मैं अच्छा सोच सकता हूँ, आप कम सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दाव सबका लगता है, समय सबका बदलता है, बस कॉइन उछलने वाली बात है। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करके जाइए, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। टेक केयर, बाय बाय। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू